क्या आपने कभी सोचा है जिस ज्ञान को आज हम वेद कहते हैं, क्या वह किसी राजा ने लिखा, किसी ऋषि ने एकांत में बैठकर रचा, या फिर क्या वेद वास्तव में लिखे ही नहीं गए बल्कि सुने गए थे? अगर वेद लिखे नहीं गए तो फिर आज तक वे सुरक्षित कैसे रहे? और अगर वेद किसी ने नहीं लिखे तो फिर वेदों का रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास नहीं, समय से भी पहले जाना होगा। वेद का अर्थ ज्ञान, जो मानव का नहीं। वेद शब्द संस्कृत की धातु विद से बना है, जिसका अर्थ है जानना, समझना, बोध होना। परंतु वेद केवल ज्ञान नहीं है, वेद स्वयं ज्ञान का स्रोत है। भारतीय परंपरा में वेदों को कहा गया अपौरुषेय, अर्थात जो किसी पुरुष, किसी मानव, किसी लेखक द्वारा रचित नहीं। यानी वेद मानव बुद्धि की उपज नहीं बल्कि दिव्य चेतना का प्रकाश है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब न भाषा थी, न लिपि, न इतिहास, तब ब्रह्मांड में केवल नाद था। वही नाद, ओम का स्वर, प्रकृति की ध्वनि, सृष्टि की कंपन। उसी दिव्य नाद को कुछ महामानवों ने सुना। वे सुनने वाले कहलाए ऋषि। ऋषियों ने वेद लिखे नहीं, उन्होंने वेदों को देखा, सुना और अनुभव किया। इसलिए उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा ऋषि। मंत्रों के दृष्टा, रचयिता नहीं। 4 वेद और उनके ऋषि। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के मंत्र अलग अलग ऋषियों को अलग अलग काल में प्रकट हुए। प्रमुख ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कण्व, ऋषि अंगिरा। इनमें से कोई भी यह नहीं कहता मैंने वेद लिखा। हर ऋषि कहते हैं मैंने मंत्र को सुना। श्रुति परंपरा, लिखित नहीं, स्मृति में सुरक्षित। वेदों को कहा गया श्रुति, अर्थात जो सुना गया। हजारों वर्षों तक वेद लिखे नहीं गए। तब प्रश्न उठता है, इतना विशाल ज्ञान भूला क्यों नहीं? उत्तर है गुरु शिष्य परंपरा। उच्चारण की शुद्धता, स्वर, मात्रा, लय, एक अक्षर भी न बदले, इसके लिए बनी विशेष पद्धतियां। पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ। यह विश्व का सबसे सटीक मौखिक संरक्षण तंत्र था। वेदों की भाषा संस्कृत से भी पहले है। यह जानकर आप चौंकेंगे, वेदों की भाषा आज की संस्कृत नहीं है। इसे कहा जाता है वैदिक संस्कृत, जो अत्यंत प्राचीन, वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक भाषा है। हर मंत्र ध्वनि ऊर्जा से जुड़ा है। इसलिए वेद केवल पढ़ने के लिए नहीं, उच्चारण के लिए है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, वेद कब लिखे गए? सत्य यह है, वेदों की कोई लिखने की तिथि नहीं, लेकिन अनुमान है पाश्चात्य इतिहासकार 1500 से 1200 ईसा पूर्व। भारतीय परंपरा के अनुसार सृष्टि के आरंभ से पहले। कुछ गणनाओं के अनुसार वेदों की आयु 10,000 वर्षों से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि वेदों में खगोलीय घटनाएं, नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं का चक्र, ऐसा वर्णन है जो अत्यंत प्राचीन काल से मेल खाता है। वेदों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया महर्षि वेद व्यास द्वारा। लेकिन ध्यान दें, वेद व्यास ने वेद रचे नहीं, उन्होंने वेदों को संकलित और व्यवस्थित किया। उन्होंने ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा। यही कारण है कि वेद व्यास कहलाए वेदों के संपादक, लेखक नहीं। तो अब तक हमने जाना, वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे। वेद मानव रचना नहीं, वेद दिव्य श्रुति है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, अगर वेद ईश्वर से आए तो क्या वेदों में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है? क्या वेद धर्म सिखाते हैं या विज्ञान? क्या वेदों में महाभारत, रामायण और आने वाले युगों का संकेत है? क्या वेद केवल पूजा पाठ की पुस्तक है या वेदों में मानव जाति का भविष्य लिखा है? क्या विज्ञान वेदों से हजारों साल पीछे है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर वेद ईश्वर की वाणी है तो क्या आज का मानव उन्हें समझने में सक्षम है? महाभारत काल में जब मानव स्मृति कमजोर होने लगी, तब महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटा। इसी कारण उन्हें कहा गया वेद व्यास।
उन्होंने यह कार्य लगभग 5000 वर्ष पहले किया। महाभारत काल के आसपास वेदों की संरचना, हर वेद में 4 भाग होते हैं। संहिता यानी मंत्र, ब्राह्मण यानी कर्मकांड, आरण्यक यानी वनवासियों का ज्ञान, उपनिषद यानी आत्मज्ञान। विशेषकर उपनिषद वेदों का हृदय माने जाते हैं। वेद और विज्ञान। वेदों में पृथ्वी का गोल होना, सूर्य को स्थिर केंद्र मानना, ध्वनि से उपचार, शून्य की अवधारणा, ऊर्जा और पदार्थ का संबंध, ये सब संकेत आधुनिक विज्ञान से हजारों वर्ष पहले मिलते हैं। वेद भविष्यवाणी नहीं करते, परंतु काल चक्र बताते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वेद कहते हैं जब मानव धर्म से दूर होगा तब ज्ञान होते हुए भी अंधकार बढ़ेगा। क्या यह आज सच नहीं लग रहा? क्योंकि वेद किसी समय की पुस्तक नहीं, सनातन सत्य है। धर्म बदल सकते हैं, सभ्यताएं मिट सकती हैं, पर वेद हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। वेद न तो केवल ग्रंथ हैं, न ही केवल पूजा की पुस्तिका। वेद मानव और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु है। वेद हमें यह नहीं बताते कि ईश्वर कहाँ है, वेद बताते हैं ईश्वर तुम स्वयं हो। और शायद यही कारण है कि वेदों को आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। वेद केवल ग्रंथ नहीं है, वेद वह दिव्य ज्ञान है जो मानव को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जो सत्य को जानने का मार्ग दिखाए वही वेद कहलाता है। इसलिए वेद को मनुष्य द्वारा रचित नहीं बल्कि श्रुति अर्थात ईश्वर का सुना हुआ ज्ञान कहा गया है। और यही कारण है कि वेद सनातन है। जो जीवन को धर्म, सत्य और कर्तव्य से जोड़ दे वही वेद का सार है। वेद पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। वेद वह ज्ञान है जो मनुष्य को ईश्वर और आत्मा से जोड़ते हैं। आपके अनुसार वेदों की सबसे बड़ी सीख क्या है? कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।